तो क्या हाल चाल, आ चुका है तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल। तो देखो यहाँ पर आ चुका है अपने पास सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें बोला गया है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट करनी है। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में तुम्हारे को बताया था कि प्लस और मल्टीप्लाई इन दोनों को जीरो के साथ करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो वैसे ही हम इधर भी रीअरेंजमेंट का मेथड लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है 2 × 1768 × 50। अब हमने कोई ऐसे देखने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना हमारे लिए भी आसान हो और जिसकी एंड वाली डिजिट जीरो हो। ठीक है, अब यहां पर देखूं तो मैं 2 और इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या 2 8 जा कितना होता है अपने पास? 2 8 जा कितना हुआ भाई साहब? 16। ठीक है, 2 8 जा अगर 16 है तो क्या एंड वाली डिजिट हमारी जीरो है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये कट गया। लेकिन अगर हम 50 और इसको करते हैं तो हमारी एंड वाली डिजिट भाई साहब जीरो आ सकती है इन द सेंस कि हमारी जो एंड वाली डिजिट है वो जीरो ही आएगी। लेकिन इसमें एक और चीज है कि भाई इसमें हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत ही बड़ी हो जाएगी। अब हमारा जो मेन मकसद है वो है कि कैलकुलेशन जितनी ज्यादा छोटी हो उतना ही बढ़िया। ठीक है, क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाए। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, अगर मैं देखूं 2 और 50 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 × 50 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास 100 आ गया। बहुत आसान। ठीक है, एंड में जीरो है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर इसको मैं इस प्रकार से अरेंज कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से रीअरेंज कर देता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 100 आ गया इंटू 1768। अब देखो यहां पर अगर 0 0 है तो भाई बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि अगर 100 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई 100 के जो 2 0 है वो उस डिजिट के साथ लग जाते हैं। तो 176800 भाई साहब एकदम छोटी कैलकुलेशन हुई। और वहीं अगर तुम पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, कैलकुलेशन कितनी बड़ी चली जाती, बहुत बड़ी चली जाती। लेकिन अगर तुमने मेरा मेथड देखा कि भाई साहब पहले तुम ये देखो कि भाई अगर हम दो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जिस डिजिट का एंड में जीरो आ रहा है पहले उनको देखेंगे और उन दो में से किसके साथ जो है कैलकुलेशन ईजी हो रही है। अब देखा जाए तो 50 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते तब भी एंड में जीरो ही आता, लेकिन इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या है? डिफिकल्ट है। ठीक है, और वहीं अगर हम 50 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी एंड में जीरो आएगा, लेकिन 50 और 2 की कैलकुलेशन भी क्या है? इजी है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपने पास है बी, जो कि दिया गया है 4 × 166 × 25। अब वही देखेंगे किसको मल्टीप्लाई करके एंड में क्या आ रहा है, हमारे पास जीरो आ रहा है। तो सबसे पहले इसको और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 24, एंड में जीरो आया? बिल्कुल भी नहीं। और 4 और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई 4 और 5 को, सॉरी 25 को नहीं, 4 और 5 को लास्ट की डिजिट देखनी है हमने, एक एक डिजिट्स। ठीक है, तो 4 और 5 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं क्या 20 आया? 20 के एंड में क्या है? जीरो। बिल्कुल सही। यानी कि हम 4 × 25 इंटू 166 कर देते हैं। ठीक है, तो अब 4 × 25 करें तो 25/4 ना, मतलब इंटू 4, तो 4 5 20, 0, 4 2 8, और 8 में अगर हम वो कर दे प्लस तो आ जाएगा अपने पास कितना? 100। यानी कि अपने पास आ गया आंसर कितना आ गया? 100 × 166। और इसको जब हम आगे इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 16600। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। देखो भाई बिल्कुल ही इजी तरीके से अपने पास आंसर आया है। और वहीं अगर हम 25 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते फिर 4 से करते, कितनी मुश्किल कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन वहीं अगर अरेंज करके हम कैलकुलेट करें तो भाई साहब 5 मिनट का क्वेश्चन मात्र और मात्र 1.5 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट अपने पास है 8 × 291 × 125। 8 × 291 × 125। अब वही चीज हम देखेंगे मल्टीप्लाई 8 और 1 को करेंगे मल्टीप्लाई, आपस में क्या आएगा? आपस में तो 8 ही आ रहा है। ठीक है, 8 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 करते हैं, 8 × 5। ठीक है, इंटू 5, 5 8 40। ठीक है, 5 8 कितना आ गया अपने पास? 40। बिल्कुल सही। तो भाई यहां पर यानी कि जीरो आ रहा है, यानी हम इसको किस प्रकार से इक्वेट करेंगे? 8 × 125 × 291। सिंपल। ठीक है, अब कैलकुलेशन देखो यार, कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन हमने जितना हमसे हो सके उतनी ज्यादा इजी करनी है कैलकुलेशन। जितनी इजी हम खुद कर सकते हैं उतनी ज्यादा इजी हमने कैलकुलेशन करनी है। अब 125 × 8 कर लेते हैं। 8 5 कितना हो गया? 40। ये आ गया 4, 16, ये आ गया 0, और यहाँ पर अपने पास अगर 16, यहाँ पर 2 आ गया, 8 + 8
8 और यहाँ पर आ गया अपना 1000। अब देखो कैलकुलेशन मेरे को जो है कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये सारी चीज़ें, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास आ गया 1000 इंटू 291। अब सिंपल, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करना कितना ही मुश्किल है, 291 और इसके 3 जीरो पीछे लगा दो, 1 2 3, सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट की ओर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है डी। ये क्या दिया गया है, 625 इंटू 279 इंटू 16। अब मैंने सिंपल क्या बोला है, तुमने देखनी है एंड वाली डिजिट, एंड वाली। ठीक है, तो इसकी एंड वाली और इसकी देखते हैं, तो 5 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 5 9 जा 45। ना जी, एंड में जीरो तो नहीं आया। ठीक है, 5 और 6 को करें, 5 6 जा 30, क्या एंड में जीरो है, भाई साहब बिल्कुल जीरो है। यानी कि 625 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 625 इंटू 16 इंटू 279। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास अगर मैं तुम्हारे को ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो भाई वो गलत है, क्योंकि तुम क्वेश्चन देख रहे हो, तुम आपस में साइड में नोटबुक पे ये सारी चीजें खुद कैलकुलेट करो। ठीक है, यहां पर जो मेरे पास आंसर है वो आ रहा है 10,000, 10 1 2 3 1000। ठीक है, इंटू 279 अपने पास दिया गया है। तो भाई अब 279 और 10,000 को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए कितनी मैथ लग रही है, कुछ मैथ नहीं लग रही यार। एंड की ये 4 जीरो इसके पीछे लगा दो, 3 4। ठीक है, सिंपल, आ गया अपने पास आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 279 है, कितना है, 279, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये 285 इंटू 5 इंटू 60। अब हमने क्या देखना है, एंड की देखना है, 5 5 जा 25। नहीं, एंड में जीरो नहीं है, 5 जीरो जा जीरो, भाई साहब ये तो जीरो ही आ गया। लेकिन 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 अगर हम देखें तो हमारी जो है क्या है, कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए। अब अगर मैं 285 इंटू 60 करूं तो इसकी कैलकुलेशन देखो कितनी बड़ी जाएगी, और वहीं अगर मैं 5 इंटू जीरो, जीरो ही आ रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास कैलकुलेशन भी छोटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 8 5 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं, कैलकुलेशन भी छोटी आ रही है और एंड में भी जीरो आ जाए, तो यहां पर मेरे पास आएगा 300 300। ठीक है, अब इसको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, डबल जीरो एंड में जीरो लाने का फायदा पता है क्या है, अब एंड में अगर मैं जीरो ला रहा हूं 285, ठीक है, तो मैं अगर देखा जाए तो 300 से इसको मल्टीप्लाई करना, लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको सिर्फ 3 से करूंगा, जीरो को हम अभी के लिए इग्नोर मारेंगे। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 1 यहां पर आ गया, और यहां पर इसको जब हम क्या करेंगे, नॉर्मली जब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहां पर 5 यहां पर 8। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहां पर 5 यहां पर 8। ठीक है, 855। ठीक है, अब तुम बोलोगे 855, लेकिन हमने यहां पर अभी जीरो को इग्नोर किया था, क्यों, क्योंकि जीरो के साथ अगर इसको करेंगे भाई कैलकुलेशन देखो, यहां क्रॉस लगाओ, यहां एक और क्रॉस लगाओ, फिर जाके आंसर आएगा, कितनी बड़ी हो जाती। लेकिन जब हमारे पास जीरो दिया गया तो जीरो को हटा दो थोड़ी देर के लिए, और जो हमारे पास सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसकी एंड में वो जीरो बाद में लगा दो, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास 855 आया, और एंड में हम 2 जीरो लगा देते हैं, सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। भाई साहब, अब ये जो है ये बड़ा खतरनाक चीज है, हाँ बहुत ही खतरनाक है ना, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि हमने करनी है अपनी कैलकुलेशन एकदम आसान। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो 5 0, ये तो जीरो आ रहा है। ठीक है, और यहीं पर देखूं 5 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करूं 40, ये भी जीरो आ गया। ठीक है, 8 और 5 को करूं तब भी 40 आ गया, यानी कि मैं इसमें आपस में किसी को भी कर दूं तो मेरा एंड में क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है, आपस में किसी को भी कर दूं। ठीक है, अगर आपस में इसको और इसको करूं तब भी जीरो आएगा, इसको करूं तब भी जीरो आएगा। लेकिन अब मैंने क्या देखना है कि कैलकुलेट करना मेरे लिए किसको आसान होगा, तो अगर मैं देखूं तो 3 डिजिट है, अगर मैं 3 डिजिट को 2 डिजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे लिए क्या है, एक मुश्किल काम है, क्या है, एक मुश्किल काम है। अगर मैं 3 डिजिट वालों को 2 के साथ करूं तो मुश्किल और लेंथी काम है। ठीक है, वहीं अगर मैं 3 डिजिट वाले को 1 डिजिट के साथ करूं तो वो आसान काम है, यानी कि 125 इंटू 8 अगर देखा जाए तो एंड में हमारे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई, और एंड में हमारे पास ये 2 बचते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 25 इंटू 40। अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 125 इंटू 8 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेरे पास आ जाएगा 1000। ठीक है, इंटू अब 25 और 40 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 25, 4 को भी जीरो को जो हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, 4 से करते हैं, 4 5 जा 20, ये गया 2, 4 2 जा 8, और 2 हमारा बोरो है, यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा 1 0।
होती है। और अपने पास इसका एक और जीरो था ही बचा हुआ जो हमने इग्नोर मारा था अभी 40 का, तो एक जीरो यहाँ पर लगा दो। हमारे पास कितना आ गया, ये भी 1000 आ गया। अब क्या सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तीन 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 कितने, 6 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहीं पर अपना आंसर भी खत्म हो गया। देखो रीअरेंजमेंट का जो मेन मोटिव है वो ये है कि भाई जो तुम्हारी कैलकुलेशन है, ठीक है, जो तुम्हारी कैलकुलेशन है वो क्या है, इजी हो जाए, और क्या हो जाए, इजी हो जाए और फास्ट हो जाए, इजी हो जाए और फास्ट हो जाए। बाकी अगर तुम इसको इसी ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई करते हो तब भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इसका जो मेन मोटिव है, क्योंकि हमारे को मैथ्स है तो मैथ्स में हर एक चीज का मेन मोटिव देखना पड़ता है, ठीक है। तो मैथ्स में हर एक चीज को फास्ट करने के लिए और इजी करने के लिए मोटिव होता है हर चीज का। तो रीअरेंजमेंट का यही मोटिव है कि भाई साहब जो तुम्हारी कैलकुलेशन है मल्टीप्लीकेशन की, वो फास्ट भी हो जाए और ईजी भी रहे, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।